नमस्कार सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। एक बार सभी बच्चे बताना क्या आवाज आ रही है बेटा, क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या, एक बार बताना। क्लियर है आवाज? चलिए, तो हम मेजर फेस्टिवल कर बैठे हैं। कुछ एक जो फेस्टिवल है वो हमने कर लिए हैं, कुछ एक जो नए फेस्टिवल है उसको आज करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें जो कुछ एक फेस्टिव है जो बचे हुए हैं उसको हम अच्छे से करेंगे आज। और फिर ये है पीपल यात्रा फेस्टिव है, ये जो पीपल यात्रा है उसको आप लोगों ने अच्छे से सुनना है। ये कुल्लू में परफॉर्म किया जाएगा। दूसरी बात, ये 18 जो डीटीज है उसको समर्पित है। ये 80 डीटी जो है उनको ये समर्पित है। उसमें माधो जो राव है यानी कि जो श्री कृष्ण है उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, पूजा जाता है। मुख्यतः पीपल यात्रा जो है ये कुल्लू के क्षेत्र में परफॉर्म की जाती है। और ये ढालपुर जो ग्राउंड है, ढालपुर ग्राउंड में इसको परफॉर्म करते हैं। ढालपुर जो ग्राउंड है वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। ढालपुर अच्छे से समझिएगा, जो ढालपुर है वहाँ पर इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो हमारे पास जो पीपल यात्रा है वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। कहाँ पर, कुल्लू में, किस रीजन में है। और इस फेस्टिव की जब आप बातचीत करेंगे तो ये कल्चरल फेस्टिव है और साथ में सीजन के बारे में बताता है, कल्चर एंड सीजन। तो अच्छे से समझिएगा कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, क्यों प्रसिद्ध है। इससे ज़्यादा हमें कुछ याद नहीं रखना है। थोड़ा फेस्टिव, थोड़ा थोड़ा या हिंदी में लिखेंगे थोड़ा, थोड़ा त्योहार शिमला में इसको परफॉर्म किया जाएगा। और जो हलोक का रीजन है उस रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। शाठा और पाठा, शाठा पाठा इस फेस्टिव में पार्टिसिपेट करते हैं। शाठा का मतलब कौरव, पाठा का मतलब पांडव। तो कहा जाता है कि थोड़ा जो फेस्टिव है ये आर्चरी से रिलेटेड है। धनुष, जो धनुष बाण होते हैं उसका यूज करते हैं इस जगह के लोग, और युद्ध होता है एक प्रकार का। और ये जो थोड़ा फेस्टिव है ये ब्रेवरी को का सिंबल है। ब्रेवरी को ये सिंबलाइज करता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पे थोड़ा जो है एक फेस्टिव है जो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, शिमला। शिमला का एक रीजन है जिसको हम हलोक कहते हैं। वहाँ पर इस फेस्टिवल को परफॉर्म किया जाएगा। और पर्पज क्या रहेगा, ये ब्रेवरी को शो करेगा। जो धनुष बाण से ये पता चल रहा है। हलोग जब आप देखेंगे तो एक रीजन है जहाँ पर पत्थर खेल भी काफ़ी प्रमुख है। ये भी एक प्रकार का फेस्टिवल है जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो अच्छे से समझिएगा, ये जो थोड़ा है साथ में जो पत्थर खेल है ये इसी रीजन में परफॉर्म किया जाता है।
दियोटसिद फेस्टिवल, दियोटसिद, दियोटसिद जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल की जब आप बातचीत करेंगे तो पहले तो हमीरपुर में ये होगा। कहाँ पर? हमीरपुर में इसको परफॉर्म करेंगे। कहाँ पर? हमीरपुर में इसको परफॉर्म करेंगे। दूसरी बात क्या होगी कि जो 16 सिंगी धार है उस रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। बाबा दियोट जो सिद्ध जी है उनको समर्पित है। तो ये रिलीजियस फेस्टिवल हुआ। तो अच्छे से समझिएगा, दियोट सिद्ध जो है एक फेस्टिव है जो हमीरपुर बिलासपुर रीजन में मनाया जाता है। जब आप हमीरपुर की बातचीत करेंगे, दियोट सिद्ध, बिलासपुर की शाहतलाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बात खत्म, और हमें यहाँ से कुछ देखना नहीं है। नालवाड़ी फेस्टिवल 2 जगह पर होते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है। जो नालवाड़ी फेस्टिवल है एक बिलासपुर में होता है, दूसरा मंडी में होता है। दोनों जो फेस्टिव है इसमें एनिमल ट्रेड किया जाता है, यानी कि पशुओं से इनका रिलेशन जोड़ा जाता है। जो एनिमल है, एनिमल ट्रेड के लिए ये फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा समझिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 जगह पर ये जो मतलब फेस्टिव होता है वो देखने को मिलता है। मैं आपको बिलासपुर का फेस्टिवल बता चुका हूँ। जब आप बिलासपुर की फेस्टिवल की बातचीत करेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और ई गोल्डस्टीन की बातचीत हमने अच्छे से की। और जिस वक्त इसकी शुरुआत हुई है उसको नोट डाउन करिएगा। बिलासपुर के राजा अमरचंद है जिनके समय में इसकी शुरुआत मानी गई है, अमरचंद। और ये जो फेस्टिव है मंडी का, ये भी इससे थोड़ा कम, बिलासपुर से कम फेमस है, पर मनाया जाता है। जब आप मार्च की बातचीत करेंगे तो उस महीने में मंडी वाला जो नालवाड़ी फेस्टिव हो मनाया जाता है। तो अच्छे से याद रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एक अन्य त्योहार जो आपको सिर्फ याद रखने हैं, जैसे जाहू या गसोता, जाहू फेस्टिव या गसोता, जाहू या गसोता, ये हमीरपुर में होता है। फिर सीपी हमने पढ़ा, या सिपुर, ये शिमला के मशोबरा में होता है। ये आपको यहां से याद रखना है। बाबा बड़भांग मैंने बता दिया, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नालवाड़ी 2 जगह पर होता है, वो आपको मैंने बताया। ये चीजें जब हो जाती है, फिर आगे आइए कुछ अन्य जो त्योहार है जो आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो लवी फेस्टिव है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं रामपुर में। लवी फेस्टिव कहां पर है? रामपुर में होगा। जो समर फेस्टिवल होता है जून जुलाई में होगा, शिमला में इसको परफॉर्म करते हैं। और विंटर मैंने बताया, विंटर कार्निवल जो है वो मनाली की बातचीत की थी। शिवरात्रि फेस्टिव की बातचीत जो की, तो वो आपको इंपॉर्टेंट वे में याद रखना है। फरवरी माह में या मार्च में ये पड़ता है, और इसकी चर्चा अच्छे से की है। मशहूर उत्सव जसवां कांगड़ा में ये लगता है। मशहूर उत्सव कभी पूछे कहाँ पर होता है? विंटर कार्निवल मैंने बताया, होली मेला आपको बताया। फिर जो मेले पढ़े नहीं है उनकी चर्चा यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं। बावन द्वादशी, ये बावन द्वादशी जो है, बावन द्वादशी, या ऐसे लिखा है इसको, बावन
द्वादशी, ये एक प्रकार का व्रत होता है। उस व्रत के दिन इस त्योहार को मनाते हैं। जब आप सिरमौर में जाएंगे तो सिरमौर में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये सिखों का प्रमुख फेस्टिव है। देखो कहां पर मनाते हैं, सिरमौर। किस कम्युनिटी से संबंध रखता है, सिख कम्युनिटी से संबंध रखता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस कम्युनिटी से संबंध रखेगा। तो सिख को याद रखना है। किसको याद रखना, सिख को याद रखना है। और जो गुरु गोविंद सिंह है उनका इस मतलब जो फेस्टिव से रिलेशन जोड़ा जाता है। लदारचा बता चुका हूं मैं, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिव है, उसको अच्छे से याद रखिएगा, जुलाई में ही होता है। सोनभद्रा उत्सव लिख लीजिए, सोनभद्रा। ये सोनभद्रा जो फेस्टिव है, इस फेस्टिव को जब हम देखेंगे तो ये फेस्टिव ऊना में मनाया जाएगा। अगर ऊना नहीं हुआ तो जसवां लिखना है। और सोनभद्रा जो फेस्टिव है, ये ऊना का मतलब सोनभद्रा पुराना नाम भी है। तो कहां पर मनाते हैं, श्री कृष्ण यानी कि जो कृष्ण है उनको ये डिवोट है। तो यहां से ये पॉइंट अच्छे से याद रखने कि जब हम सोनभद्रा की बातचीत करें तो ये किनको समर्पित है। जब मनाने की बातचीत करेंगे तो जो ऑटम सीजन होता है यानी कि सितंबर में इस फेस्टिव को मनाया जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा हमें यहाँ कुछ याद नहीं रखना है। शूलनी मेला मैं बता चुका हूँ, सोलन में होता है, माता शूलनी को समर्पित है। फुलैच डिस्कस किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। पोरी फेस्टिव, पोरी उत्सव, ये लाहौल स्पीति के लाहौल में मनाया जाता है। अगस्त में ये फेस्टिव लगता है। और त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है उसके आस पड़ोस में इस फेस्टिव को मनाया जाता है। तो अच्छे से समझिएगा, अगस्त हो गया, कहां पर लगता है, किसके आस पड़ोस में लगता है, इंपॉर्टेंट है। फाग फेस्टिव, फाग FAG, ये जो फाग फेस्टिव है ये शिमला और मशोबरा के आस पड़ोस में इस फेस्टिव को मनाया जाएगा। फेब और मार्च में ये फेस्टिव होता है। इससे ज़्यादा हमें यहाँ कुछ याद नहीं रखना है जब फाग की बातचीत करेंगे आप। छतराड़ी की यात्रा में बता चुका हूं, छतराड़ी या छड़ी यात्रा आपको अच्छे से याद रखनी है, ब्रह्मौर में होती है। बूढ़ी दिवाली बता चुका हूं, सिबूर अभी मैंने चर्चा की। पिपलुरा मेला, जो पिपलू मेला है ये ऊना में मनाया जाता है और ये श्री कृष्ण को समर्पित है। तो इसका मतलब जो हमारे विष्णु है उनको ये समर्पित है। पिपलू मेला ऊना में ये मनाया जाता है, अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो हम हरियाली पढ़ रहे हैं। हरियाली एक फेस्टिव है जो अलग अलग हिस्सों में, अच्छा, जो छिंज है एक फेस्टिव है, एक प्रकार का रिलीजियस फेस्टिवल है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जिस देवता को समर्पित है या जिसकी याद में मनाया जाता है, पीर बाबा या लखदाता उसको कहा जाता है। और मुस्लिम कम्युनिटी का ये जो है मीन्स एक प्रकार का देवी देवता है।
और इसमें ढोल बजाया जाता है। ढोल बजाने वाले को पेहराई बोलते हैं, और जिस रीजन में इसको लड़ा जाता है उसको पेड़ कहते हैं। और कुश्ती इसमें होती है, और कुश्ती जो जीतता है उसको माली में कुछ एक प्राइज दिया जाता है, वो कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखना, जब आप सावन की बातचीत करें, यानी कि अगस्त टू सितंबर के महीने में ये छिंज बड़े धूमधाम से होती है। अलग अलग रीजन में, कांगड़ा, चंबा के जो, या कुल्लू की कुछ एक रीजन है जहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। पंजाब के क्षेत्र में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जो इच्छा होती है, किसकी इच्छा होती है? जो व्यक्ति विशेष होता है, उसकी जब इच्छा पूरी हो जाती है तो कहा जाता है कि छिंज की शुरुआत होती है। छिंज की शुरुआत में जो 2 छोटे बच्चे होते हैं उनको कुश्ती में उतारा जाता है, और वहाँ से शुरुआत होती है। उनको घी गुड़ फिर खिलाया जाता है जब वो जीत जाते हैं, और कुछ आजकल माली के तौर पर पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये अच्छे से याद रखना। आगे है हरियाली। हरियाली की जब हम बातचीत करें तो ये पशुओं का एक त्योहार है, इसमें पशु पूजा होती है। हरियाली अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम देते हैं, तो अच्छे समझना। हरियाली एक पशुओं का फेस्टिव है, जो एनिमल होते हैं उनको जो जुएं पड़ जाती है, जुएं आपको पता होगा, या चच्चड़, ये चच्चड़ हो गया, जुएं हो गई, उनको निकाला जाता है और फिर एक चौराहे पर उसको जलाया जाता है। तो ये ऐसा त्योहार है हरियाली। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में इसको मनाया जाता है। जब आप हरियाली की बातचीत करेंगे तो हिमाचल के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर इसको मनाया जाता है। जैसे कांगड़ा सिरमौर में इसको हरियाली कहा जाएगा, कांगड़ा और सिरमौर में इसको हरियाली, और शिमला में इसको हरियाली। यहाँ हरियाली लिखा हो, हरियाली होगा, तो शिमला में इसको इस तरीके से लिखा जाएगा या जाना जाएगा, हरियाली। फर्क कुछ नहीं है, नामों में फर्क। और कई बार पूछ लेते हैं कि इस त्योहार को कहाँ पर मनाया जाता है। मान लो हरियाली आया तो आप कांगड़ा और सिरमौर करेंगे, हरियाली आया तो आप इसे शिमला में करेंगे। उसके बाद दखरैन, ये जुब्बल वाले रीजन में इसको कहा जाएगा, दखरैन, DAKHRAIN, दखरैन, या हिंदी में लिखा है दखरैन। तो ये दखरैन या दखरैना, ये जुब्बल के क्षेत्र जो है उसमें इस त्योहार को ये इस नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्या पूछे कि दखरैन कहाँ पर मनाया जाता है, तो दखरैन एक फेस्टिवल है जिसको कहाँ पर मनाया जाएगा। ये जो त्योहार है, इस त्योहार को जिस रीजन में मनाया जाएगा वो किन्नौर का, मतलब जुब्बल का रीजन होगा, या अपर हिमाचल, किन्नौर की हम बातचीत करें तो वहाँ पर, यहाँ किन्नौर भी लिख सकते हैं आप, ये किन्नौर में या फिर जुब्बल में। और किन्नौर और जुब्बल किस क्षेत्र के पार्ट है मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो दखरैन, दखरैना कहां पर। उसके बाद शेंग तसुम लिख लीजिए यहां पर, शेंग तसुम, या इसको हिंदी में लिखा है शेंग तसुम, शेंग तसुम। ये लाहौल स्पीति वाले क्षेत्र में मनाया जाएगा। ये कहां पर मनाया जाएगा, लाहौल स्पीति। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि शेंग जो तसुंग है वो कहां पर मनाया जाता है। उसके बाद चिड़न, चिड़न जो है इसी त्योहार को CHINAN, चिड़न, इस तरीके से इसको हिंदी में लिखा है। तो जब आप मंडी बिलासपुर की बातचीत करेंगे, मंडी, और जब आप बिलासपुर की बातचीत करेंगे तो उन रीजन में इसे चिड़न के तौर पर मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मंडी और बिलासपुर में इसे मनाया जाता है चिड़न के तौर पर। होता क्या है मैंने सब कुछ बता दिया। और जब इसकी शुरुआत होती है तो सावन महीना होता है, सावन महीना जो होता है उस वक्त इस त्योहार को मनाया जाता है। इस सावन महीने की बातचीत है। सावन का मतलब है जुलाई 15 से लेकर अगस्त 15 तक की जो कहानी है वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी अच्छे से समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका चिड़न। आगे है ढोलरू, काफी महत्वपूर्ण है। जो ढोलरू है
ढोलरू की जब चर्चा करेंगे तो ये नव वर्ष पर शुभ कामनाएं देने वाला त्यौहार है। इसका मतलब नए वर्ष की शुरुआत जो देसी कैलेंडर होता है उसकी बातचीत कर रहा हूं। न्यू ईयर की जो शुभकामनाएं हैं वो इस त्यौहार पर दी जाती। तो जब ढोलरू की बातचीत करेंगे तो अच्छे से समझना कि ढोलरू किसका त्यौहार है, नव वर्ष। इसका मतलब चैत्र महीने की बातचीत हो रही, जो चैत्र महीना है, क्योंकि देसी कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में इस फेस्टिव या ढोलरू को मनाया जाता है। ढोलरू जो है एक प्रकार का त्योहार भी है और साथ में हम इसको फोक सॉन्ग की कैटेगरी में भी रखते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसको, अच्छे से समझना। जो ढोलरू परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं वो एससी होते हैं, और स्पेशली एससी में भी अलग अलग जातियां हैं। उसमें जो सबसे निम्न जाति मानी जाती है डुमणे, चमार, उनके द्वारा इस दिन जो ये ढोलरू फेस्टिव होता है, इस दिन वो द्वार द्वार जाकर गाने गाते हैं। और गाने में जो संगीत होता है, संगीत में जो प्रे की जाती है भगवान से, भगवान के से प्रे की जाती है कि व्यक्ति को सद्बुद्धि दे, व्यक्ति के अंदर द्वेष भावना जो है खत्म हो जाए। इस तरीके की शुभकामनाएं या इस तरीके की जो इच्छा होती है इन लोगों के द्वारा रखी जाती है। तो अच्छे से समझना, अलग अलग रीजन में अलग अलग रीति रिवाज है। ज्यादातर ये त्योहार जो मनाया जाता है चंबा या कांगड़ा के क्षेत्र में मनाया जाता है ज्यादातर। ये इन रीजन में अपनी इच्छा अनुसार इनको रुपए या अनाज या कपड़े लोगों के द्वारा दान के तौर पर दिए जाते हैं। तो इन तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कपड़े भी दिए जाते हैं, अनाज भी दिया जाता है, और रुपया पैसा जो भी है वो इनको जब ये गाते हैं दिया जाता है। और गाने के गाते वक्त इनके पास होता क्या है, एक ढोलकी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और जो व्यक्ति होते हैं कई बार ये समूह में होते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कई बार एकल यानी कि एक ही व्यक्ति भी ये काम करता है, अकेला निकल पड़ा होता है व्यक्ति। तो ये ढोलरू। अब इसे हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे कुल्लू में इसको चतराली या चतरा कहते हैं। कुल्लू में क्या कहेंगे? इसी को डिट्टो, इसी को चतराला, 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 ये कुल्लू में इसको कहते हैं। कुल्लू क्षेत्र में इसको चतराला, इसी को या चतराली या चतरा, चतराला, चतरी या चतरा, या चतराली लिख लेना, ठीक है। तो ये ढोलरू हो गया जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होता है। तो ये थे फेस्टिवल, किसके? हिमाचल के फेस्टिवल जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमने सारे के सारे किए। अब आइए आगे का जो पार्ट है उस पर चलते हैं।
अब हमारे हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य गीत है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। फोक सॉन्ग की चर्चा होगी जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो फोक सॉन्ग है इसकी चर्चा एक किताब है क्या बोलते हैं, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। इसको लिखने वाले भरत मुनि हैं। जिसमें पहली बार नाच और संगीत की कुछ चर्चाएं की है, नाच की भी है और संगीत की भी है। और जब हम फोक सॉन्ग की बातचीत करेंगे तो दूसरी जानकारी हमें साम वेदा में मिलती है, साम वेदा। तो ये अच्छे से समझना कि जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि की एक बुक है जिसमें नाच और संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। और जब हम साम वेदा की जब बातचीत करेंगे तो इसमें गाने के बारे में चर्चा मिलती है। आखिरकार फोक सॉन्ग क्या होता है उसको पहले डिफाइन कर लो, फिर आगे चलते हैं। किसी स्पेसिफिक रीजन में जो संगीत या गान या गाना किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र गाया जाए उसे फोक सॉन्ग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे फोक सॉन्ग कहा जाएगा। थोड़ा समझना, किसी विशेष क्षेत्र की चर्चा हो रही है और यह विशेष क्षेत्र सीमित क्षेत्र होता है। यह विशेष क्षेत्र सीमित या लिमिटेड एरिया होता है जहां पर ये जो फोक सॉन्ग परफॉर्म किए जाते हैं। तो अच्छे से समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप फोक सॉन्ग को पढ़ रहे हैं तो इस बात से आपको परिचित होना है कि फोक सॉन्ग होता क्या है। फोक सॉन्ग की जब हम बातचीत करेंगे तो हम पढ़ने वाले क्या है, इसके स्टाइल की हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर कुछ एक सॉन्ग दे के रखें और ये कई बार सीधे पूछे जाते हैं, पर इससे पहले टाइप होते हैं सॉन्ग के। देखिए, लव सॉन्ग, ठीक है, लव के ऊपर ये सॉन्ग हो सकते हैं। नेचर, प्रकृति के ऊपर हो सकते हैं। ये सैड सॉन्ग हो सकते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। अब सॉन्ग को गाने के भी दो तरीके होते हैं। आपने सोलो सॉन्ग और ग्रुप सॉन्ग सुने होंगे। ये एकल सॉन्ग हो सकते हैं, सोलो हो सकते हैं, या फिर ग्रुप में गा सकते हैं इसको। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है उस सॉन्ग की, सॉन्ग किससे संबंधित है। मान लो कि ये जो चंबा कितनी दूर सॉन्ग का संबंध है, नीचे लिखा होगा लव, नेचर, सैड, सोलो, ग्रुप, तो उस वक्त आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ सॉन्ग जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अलग अलग तरह के सॉन्ग होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक चीज़ें बता रहा हूँ। रिलीजियस सॉन्ग की जब बातचीत आ जाएगी, तो रिलीजियस सॉन्ग भी जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेचर हो गए, सोलो हो गए, ग्रुप हो गए, ये अच्छे से आपको समझना है। अब यहां पर आइए, जो एक सॉन्ग है चंबा कितनी दूर, ये कॉमन सॉन्ग है और चंबा का लोकल जो ट्रेडिशन है उसको यहां पर दिखाया हुआ है। और चंबा की जो जियोग्राफी है और शिमला की जियोग्राफी है उसको इसके माध्यम से दिखाया गया। इसका मतलब नेचर का नेचर के साथ क्या बताया है, ये नेचुरल सॉन्ग है, नेचर का नेचर के साथ रिलेशन बताया। और कहां का है, चंबा कितनी दूर, आपको पता है चंबा का है, बात खत्म है। दूसरी बात, दूरी को जो इंडिकेट किया गया है ये बिलव्ड की साइड से, यानी कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ये क्या कहती है, इसका मतलब लव और नेचर का यहां पर मिक्सचर है। ये नेचर का टोपोग्राफी को तो शो कर ही रहा है, साथ में ये सॉन्ग जो है लव पर आधारित है कि चंबा कितनी दूर, आपने सुना होगा। तो ये पूरा का पूरा सॉन्ग किसके ऊपर है। आगे आइए, इस सॉन्ग को देखिए, तीर्थ मेरी कांगड़ा, ये डिवोशनल सॉन्ग है। और ये जो डिवोशनल सॉन्ग है कांगड़ा के कल्चर को ये इंडिकेट कर रहा है।
और कल्चर भी कैसा, स्पिरिचुअल कल्चर को इसने क्या किया है, तीर्थ मेरी कांगड़ा, जब आप इस गाने को सुनेंगे तो इस गाने की जो चर्चा है ये रिलीजियस सॉन्ग है, इतना यहां से याद रखना, कांगड़ा की बातचीत है। सिरमौर की रानी ये सॉन्ग है और सिरमौर में परफॉर्म किया जाएगा, जो ब्यूटी ऑफ रानी की ब्यूटी, सुंदरता का व्याख्यान करता है सिरमौर की रानी। तो इतना सा याद रखना कहां पर परफॉर्म किया जा रहा है, किसको, मतलब कैसा सॉन्ग है, इससे ज्यादा हमें यहां कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती है। गद्दी नाटी, देखिए ये गद्दी नाटी जो है ये गद्दी लोग करते हैं, और स्पेशली जब हम बातचीत करें तो ये कांगड़ा और जो चंबा के क्षेत्र है वहां पर ये परफॉर्म की जाती है, क्योंकि ज्यादातर गद्दी कहाँ रहते हैं, इसी रीजन में रहते हैं। और इसके अलावा जहां जहां गद्दी रहेंगे उस रीजन में ट्रेडिशनली इसे परफॉर्म किया जाएगा, ऐसा नहीं कि और लोग नहीं कर सकते, और जगह पर इसको परफॉर्म नहीं किया जाता। तो गद्दी ट्राइब की जो ट्रेडिशनल डांस या ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको ये दिखाता है, अच्छे समझिएगा। ये पूरा का पूरा किस पर बेस है, ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको इंडिकेट कर रहा है, तो अच्छे समझिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा हमें यहां कुछ याद नहीं रखना है। कुंजू चंचलो लव सॉन्ग है ये, अच्छे समझिएगा, ये लव बैलेड, ये लव बैलेड का मतलब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको दर्शाया गया है। तो जब पूछे कुंजू चंचलो कहाँ का है, चंबा का सॉन्ग है, आपने सुना होगा। और इसका थीम क्या है, थीम है लव। और भटियात और बरमौर जिसको गदेड़ बोलते हैं वहां की कहानी इसमें दिखाई गई। तो रीजन कुल्लू और कांगड़ा की बातचीत करें कुंजू चंचलो कहा जाता, पर नहीं, ये इसको ठीक करिएगा, यहां चंबा लिखिएगा, क्या लिखेगा, चंबा लिखेगा। और लव स्टोरी लाइक हीर और रांझा की तरह यहां भी क्या है, डीप इमोशन दिखाए गए हैं, अच्छे समझिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा तो गलत नहीं होना चाहिए। फुनमू रांझू ये चंबा का काफी फेमस सॉन्ग है। जब आप इस गाने को सुनेंगे, और ऐसे गाने पूछे गए हैं कि फुनमू रांझू कहाँ का गाना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ऐसे करके क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको एक पॉइंट में जरूर पता होना चाहिए। नंबर 1 कहां परफॉर्म किया जा रहा है, नंबर 2 कि इस सॉन्ग की जो कहानी है, अच्छा ये ऊपर था फुलमू और रांझू, इसकी कहानी जो है क्या नेचर से संबंधित है, लव से संबंधित है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी की बातचीत की है। तो ये ट्रेजिक लव स्टोरी है। ट्रेजिक का मतलब, फिर मेरी बात ध्यान सुनना, इसका मिलाप नहीं हुआ, ट्रेजिडी एक प्रकार की है कि वो आपस में मिल ही नहीं पाए, मर जाते हैं दोनों, अगर आप उस सीन को देखें। तो ये जो फुलमू रांझू है चंबा रीजन की एक कहानी है, और इसकी बातचीत करें तो संग इन झंझोती स्टाइल। तो ये झंझोती स्टाइल, जब आप म्यूजिक को पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग स्टाइल होते हैं, ये म्यूजिक के स्टाइल की बातचीत की है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, इसको इससे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं रहते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से रहे, ये सॉन्ग कहाँ का है, किससे संबंधित है, ऐसे पूछेंगे। अगर पूछना चाहे तो इसको भी पूछ सकते हैं कि किस स्टाइल में ये है। आगे चलिए, राजा गद्दन। ये गद्दन जो है ये राजा संसार चंद की प्रेमिका है, यहाँ लिखा है राजा संसार चंद को इनसे प्रेम हो गया था। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है कि राजा संसार चंद को किसके साथ प्यार हुआ था, तो इस गद्दन का नाम है नोखू गद्दन। यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं लिखा है, ये लिखा तो नोखू गद्दन। तो जो नोखू गद्दन है इनके साथ इनको प्रेम हो जाता है। जब प्रेम होता है तो मुझे बताइए फिर कैसा सॉन्ग हुआ, लव सॉन्ग ही हुआ। क्या हुआ ये, तो डिपिक्ट द वूइंग ऑफ गद्दन, वूइंग का मतलब दुख दर्द, ठीक है, तो इसका मतलब सैड सॉन्ग भी है कि राजा का इंतजार कर रही है, तो प्रेम सॉन्ग। पर प्रेम सॉन्ग में भी 2 तरह के सॉन्ग होते हैं, एक सैड होता है, खुश वाला सॉन्ग होता है। ये कैसा है, ये सैड सॉन्ग है। पर कैसा सॉन्ग है, जो सैड सॉन्ग में जो हम प्रेम, जिसको हम लव सैड सॉन्ग कहेंगे, वो ये देखने को मिलेगा। अच्छे से इसको समझना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा के राजा की कहानी और साथ में नोखू गद्दन की कहानी इसके थ्रू दिखाई जाती है, यही इसका रिफ्लेक्शन है, यही हिस्टोरिकल इसकी बैकग्राउंड है। बिहाइया, जो या बिहान जो है आपको पता होगा, ये तो जब बर्थ होता है, किसी का बर्थ होगा, यहां लिखा है सॉन्ग संग ड्यूरिंग द बर्थ, नेम मतलब जब नेम रखना है किसी का, तो इस या रोटी वगैरह खिलवानी है, जैसे मान लो 6 महीने के बाद बच्चे को क्या करते हैं, कुछ चखाते हैं अनाज वगैरह, तो उस दौरान ये जो गाने हैं गाए जाते हैं, अच्छे से समझना। और कई बार ये शादी विवाह के ऊपर भी ये गाने गाए जाते हैं। तो नंबर 1 पे क्या हुआ
कि ये कल्चर का पार्ट है। कल्चर में क्या क्या दिखाया जाएगा, शादी हो, विवाह हो, वहां पर गाया जाता है, किसी का बर्थ हुआ है उस वक्त, या नाम वगैरह करना है, नामकरण जिसको बोलते हैं। तो अच्छे समय ना ये पूरा का पूरा जो हमारा हिमाचल प्रदेश का इमोशनल कल्चर है या लाइफ साइकिल जो है उसको दिखाया जाता है। घोड़ी, ये घोड़ी भी सुना होगा आपने, घोड़ी थोड़ा सुनिएगा। कांगड़ा में घोड़ी, चंबा और कांगड़ा का दोनों का ये घोड़ी जो है परफॉर्म की जाएगी, थोड़ा सा सुनिएगा। ये है क्या क्या राम कहानी है। इसको इंग्लिश वाला ये वर्ड लिया है मेयर पर, ये मेयर जो है ये ट्रांसलेशन वर्ड है, तो वैसे मेयर कोई शब्द नहीं है, इसे आपको ऐसे ही याद रखना पड़ना, इसको काट के घोड़ी, क्योंकि जो कुछ एक लोकल वर्ड है उसकी इंग्लिश नहीं होती है, तो घोड़ी को घोड़ी याद रखेंगे। वैसे इसका दूसरा जो नाम है घुरेई, 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 इसका जो घोड़ी का दूसरा नाम है घुरेई। और ये वो सॉन्ग है जो मैरिज के समय में गाए जाते हैं। जो दूल्हा होता है, दुल्हन की साइड से जो उसके रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार यानी कि जो लड़की की साइड से रिश्तेदार होंगे, वो दूल्हे को मजाक मजाक में ढेर सारी गालियां निकालते हैं। गालियां होगा, हंसी मजाक होगा, उसको क्या कहा जाता है, उसको घोड़ी कहा जाता है, घुरेई कहा जाता है। तो दूल्हा बुरा नहीं मानेगा, मुस्कुराता रहता है। लेडीज जो है अलग अलग तरीके से व्यंग्य करती है, कि कभी बाप के लिए, कभी माँ के लिए, कभी बहन के लिए, ऐसे करके गाने बने हुए हैं। उन गानों को गा गा कर दूल्हे के साथ हंसी मजाक किया जाता है। दूल्हे का जो परिवार होता है उनके साथ हंसी मजाक किया जाता है। ये कांगड़ा और चंबा में दोनों जगह पर होता है, कांगड़ा और चंबा दोनों में होता है, इसको अच्छे समझेगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है जो यहां लिखा है कि जो ब्राइड होती है, दुल्हन जो होगी, उसके जो पेरेंट्स होते हैं या उसके जो रिश्तेदार होते हैं पेरेंट्स की साइड से, उनके इमोशन की बातचीत यहाँ पर की जाती है। नंबर 1, इमोशन डिपार्चर की बातचीत यहाँ पर होगी। और दूसरी बात क्या होती है कि स्टायर भी होता है। दुल्हन के जो रिश्तेदार होते हैं वो स्टायर करते हैं, एक प्रकार का व्यंग्य करते हैं, किसके ऊपर, दूल्हे के जो रिश्तेदार होते हैं उनके ऊपर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, घोड़ी कहाँ का प्रमुख त्योहार है। पिंगादा सॉन्ग मंथ ऑफ सावन में ये गाया जाता है, और जब आप बातचीत करेंगे तो सीजनल सॉन्ग है, खुशी के लिए ये गाया जाता है, अच्छे समझेगा। पिंगादा सॉन्ग। छिंज मैंने अभी बताया, ये जो छिंज है ये एक सॉन्ग है और साथ में फेस्टिवल भी है। देखो छिंज जब हम छिंजे या छिंज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ये सीजनल सॉन्ग है, और जब गाया जाता है तो जो आपका चैत्र मंथ होता है उस वक्त इसको गाया जाएगा, मंडी में इसको गाया जाएगा, स्पेशली मंडी में। तो अच्छे समझना, एक फेस्टिव भी बताया मैंने। फिर गंभरी, हार और जजूंटी। देखो गंभरी एक लोक कलाकार है हिमाचल प्रदेश की, बिलासपुर से इनका संबंध जोड़ा जाता है, और ये ढेर सारे गाने इनके द्वारा गाए गए हैं। तो एक गंभरी जो है एक गाना है, बिलासपुर की जो गंभरी देवी है उन्होंने गाया हुआ है, हिमाचल प्रदेश के कल्चर का पार्ट है, पूरे कल्चर को ये दिखाता है। और जब आप बातचीत करेंगे तो थीम क्या रहता है इन जो गंभरी, हाल और ज्यूंती का, तो जो यंग मैन है और वुमेन है उनके ऊपर सॉन्ग होते हैं, चाहे फिर उल्टा सीधा होगा, कुछ भी हो सकता है, वो व्यंग्य भी हो सकता है, प्रेम की कहानी भी दर्शाई हो सकती है। तो जब ये गंभरी सॉन्ग है या हार सॉन्ग है या फिर जो आपके ज्योति सॉन्ग है, जब आप इनकी बातचीत करेंगे तो बिलासपुर के क्षेत्र में इसको परफॉर्म किया जाएगा। और इसमें क्या थीम रहता है, थीम इसमें डिफाइन नहीं होता है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो युवक और युवती होती है या जो यंग महिला होती है और यंग जो पुरुष होगा उनके ऊपर ये सॉन्ग होते हैं, और पूरा का पूरा सोशल कल्चर का पार्ट जो है वो दिखाया जाता है इसके माध्यम से। कहाँ का, बिलासपुर की बातचीत है। हार एंड झिड़ा ये भी वहीं पर परफॉर्म किया जाता है, बिलासपुर में ये परफॉर्म किया जाएगा। और ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें हंसाया भी जाता है लोगों को। क्या क्या जाता है, हंसाया भी जाता है। जो झेड़ा है ये, इसमें व्यक्ति विशेष अपने मुंह पर कालिख वगैरह लगाकर स्वांग भी करता है। तो ये झेड़ा और जो हार है ये ऐसे सॉन्ग है जिसमें आप देखेंगे
कि सॉन्ग दैट संग द साग ऑफ ब्रेव मैन। तो थोड़ा ये जो मैं ये बोल रहा हूँ झीड़ा ना, झीड़ा में जो ये व्यक्ति विशेष है, इसका मुंह काला होता है, अपने शरीर पर पत्नी क्या कैसे लगा के रखा होता है, कई बार आग में कूद पड़ता है, कई बार मुंह में जो क्या नाम लेते हैं कोयले को डाल देगा। तो ये ब्रेवरी का भी प्रतीक है, इसको अच्छे समझिएगा। यहाँ पर ब्रेव मैन की जो बातचीत है, मैं झीड़ा में जब आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये व्यक्ति विशेष स्वांग करता है, नाटक करता है, ड्रामा करता है। वो ड्रामा कैसा होता है, वो ब्रेवरी को दिखाता है। और कहाँ कहाँ पर ये परफॉर्म किया जाएगा? बिलासपुर में ये परफॉर्म किया जाता है, कांगड़ा में और सिरमौर और मंडी में। इस रीजन मतलब इस जो हार एंड झीड़ा सॉन्ग है उसको परफॉर्म किया जाएगा। और ये किसके लिए समर्पित है? हीरोइज्म एंड वेलर। जब हम वेलोर की बातचीत करते हैं या वेलर की बातचीत करते हैं तो ये वीरता का प्रतीक है। हीरोइज्म जो है वो भी ब्रेवरी की तरफ इशारा करता है। तो ये कुछ एक एकल सॉन्ग थे जो हमने बातचीत की। अब ग्रुप सॉन्ग की बातचीत देखिए। ग्रुप सॉन्ग में भी कुछ एक जो हमारे हिमाचल प्रदेश के काफी महत्वपूर्ण सॉन्ग है जो देखने को मिलेंगे। तो ग्रुप सॉन्ग में यहां से आइए, हरूल। हरूल में आपने पहला पॉइंट ये याद रखना कि हिस्टोरिकल है और साथ में हीरोइक टेल इसमें बताई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी कहानी के माध्यम से इसकी शुरुआत होती है। और ये जॉनसर बाबर है, जॉनसर बाबर मैं आपको बता चुका हूं, सिरमौर के साथ लगने वाले क्षेत्र को जॉनसर बाबर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तराखंड के साथ सिरमौर का बॉर्डर लगता है उस रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो हरियूल जो है एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं सॉन्ग है और इसके साथ